अरे कोई निकालो, कोई है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है क्या? कोई है? दरवाजा खोलो, अरे कोई दरवाजा खोलो, अरे निकालो हमें यहाँ से। भाई एक चाय देना। 3 महीने से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। जब भी सोने की कोशिश करता हूँ तो अंदर से आवाज आती है। सुनिए, ऐसी आवाज आती है सर। आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? सुदर्शन सर। सुदर्शन भाई, जब हमें डर लगता है तो हम हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। हाँ सर। अगर तुम इस भूतिया घर के डर से बाहर निकलना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें हनुमान जी की एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। कोमती, नल्लागुड़ी, दोनों गांवों के लोग मिलाकर के भी वो 10,000 की तादाद से कम थे, लेकिन 30 सालों से गांव में दुश्मनी चल रही है। नरप्पा रेड्डी के साये में है कोमती और बसी रेड्डी के हाथों में है नल्लागुडी। इन दोनों के झगड़ों की वजह से दोनों गांव अलग हो गए। कोमती में जो दंगा हुआ था वो 30 साल पहले था। सिर्फ 5 रुपए के फैक्शन की वजह से किसी ने नहीं सोचा था कि वो एरिया बंजर बन जाएगा। कोमती के सरहद पर सेगल मेट्टू ताश खेलते वक्त बहस छिड़ गई। बसी रेड्डी खेल हार गया था और उसके पास सिर्फ 5 रुपए बचे। नल्लागुड़ी वाले बहुत ही धोखेबाज होते हैं। ना ही वो कभी जीतते हैं, ना ही पैसे देते हैं। क्या बे, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मुझे इतना जोश क्यों दिखा रहा है? चुपचाप पैसे दे और निकाल। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। इस तरह 5 रुपए के फैक्शन का नाम पड़ गया था। फिर नारप्पा रेड्डी ने बसी रेड्डी के आदमियों को मारा। इस बात से नाराज होकर बसी रेड्डी ने नारप्पा रेड्डी के पिता तिमार रेड्डी का खून कर सारे बाजार में। गुस्से में आके नारप्पा रेड्डी ने बसी रेड्डी के पिता लक्ष्मण रेड्डी का खून कर दिया। मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ बेटा। तो उन्हीं के पास चले जाओ। जैसे हर त्योहार में लोग नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह इस गांव में हर मौके पर एक दूसरे का खून बहाया जाता है। बसी रेड्डी कोयले के धंधे से अच्छा खासा कमा लेता था। अब वो राजनीति में आ गया है और बिना किसी प्रतिद्वंदी के जीत जाता है। उसके खिलाफ खड़े होने के लिए अपोजिशन पार्टी को नारप्पा रेड्डी की बहुत जरूरत थी। उसे मनाने के लिए पार्टी वालों ने रीजनल इंचार्ज को वहां भेजा। न्यूज तो कहती है कि नारप्पा रेड्डी की तरफ काफी लोग हैं। अरे इस पे तो एक कविता भी लिखी है। क्या कोमती के तूफान के सामने नल्लागुडी खड़ा हो पाएगा? मैं खड़ा नहीं हुआ क्या? हाँ? नारप्पा रेड्डी और उसकी पत्नी अपने बेटे की शादी के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे थे, जो लंदन से 12 साल पढ़ाई करने के बाद इंडिया वापस आ रहा है। बसी रेड्डी का बेटा बाल रेड्डी भी उसका इंतजार कर रहा है। आजा। ये क्या पिताजी, ट्रेन में ब्रेक नहीं है क्या? स्टेशन से पहले ही चेन खींच के रोक ली। स्टेशन का इंतजार कौन करता बेटा? ये बात है। चल चलते हैं, आजा।
क्यों काका? सब कुछ ठीक तो है ना? इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हमें 2 महीने के लिए ढंग से रहना होगा। वैसे बसी रेड्डी की आजकल काफी चल रही है। पार्टी की वजह से बसी रेड्डी पावरफुल हो गया है, लेकिन हम तो पहले से ही हैं, तो शांत रहना। बेटा क्या हुआ? पिताजी नीचे झुक जाइए। भाई को मार दिया। ये जोश किसी जवान खून का लगता है। नारप्पा रेड्डी का बेटा है क्या? कौन है बे? नारप्पा रेड्डी का बेटा? भाई का हाथ काट दिया। कदिरप्पा, क्या हमारे पास और हथियार नहीं है? बसी रेड्डी उस तरफ है। बंदूक।
बोली ना। पिताजी को मार डाला उसने। नहीं, पिताजी। रुक जाओ। आपस में इसी तरह झगड़ते रहोगे तो इस गांव में रहने का मतलब क्या है? जोश मत खा जोश। शांति से बात करते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। मरने मारने से क्या मिलेगा तुम्हें? अबे रुक, इसको छोड़ूंगा नहीं।
मंदिर का कोई मतलब नहीं है। कितनी चिताएं सजा दी तूने, जीवन भर के लिए आंसू दे दिए। हमें भी बहुत काम करना बाकी है मालिक। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, मालिक उठ जाइए मालिक। मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, तलवार फेंक दीजिए मालिक, हमें अंतिम संस्कार के लिए जाना है। छोटे मालिक, आप ही समझाइए ना माँ जी। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बहुत प्यार से पाला है, अब तुम्हारी बारी है कर्ज अदा करने की। वीरा, कम से कम तू तो अब ये सब यही रोक दे बेटा। हैदराबाद से सुदर्शन रेड्डी का फोन है। आप बोलिए, छोटे मालिक सुन रहे हैं। सॉरी बेटा, तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार में मैं नहीं आ सका। हम सब अभी तक सदमे में हैं। तुम्हारे पिताजी को खोना हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब तुम्हें इस काम को पूरा करना होगा। यहाँ कुछ काम है, वो पूरा करके तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है बेटा? यही सही वक्त है, बसी रेड्डी के बेटे को मार देते हैं। पूरे गांव हमारे मुट्ठी में होगा। इसी तरह बसी रेड्डी ने पूरे गांव पे अपना कब्जा किया था। हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए छोटे मालिक। ये गांव मेरा घर है या मेरा घर गांव है? बसी रेड्डी के बेटे को मारने से या उसके पोते का सर काटने से तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा? चलो निकलो, निकलो यहां से। अठारह साल का ही था जब वो खुद उसे घर लेकर आया था, शादी करने के लिए। सुगना, मेरी प्यारी सुगना। फिर जब तुम पैदा हुए तो ऐसे गर्व महसूस करता मानो उसने तुम्हारी माँ को जीत लिया हो। पर फिर उसे अकेला छोड़ लोगों को जीतने में लग गया। उसे लगा कि वो लौट आएगा, लेकिन 25 सालों तक उसकी राह देखती रही। 30 साल पहले एक लड़ाई में तुम्हारे दादाजी शहीद हो गए थे। तलवार उठाना उनकी मजबूरी थी। अगर तुम्हारे पिताजी ने तलवार उठाई तो मजबूरी में, और 10 दिन पहले तुमने भी वही तलवार उठाई। ये तुम्हें विरासत में मिला है। लेकिन कहीं ये तलवार तुम्हारी औलाद के लिए श्राप ना बन जाए। ध्यान रखना। मुझे यही सोचकर डर लगता है, इसे रोकना होगा। तुमने कभी तलवार नहीं उठाई थी वीरा, लेकिन ये तुम्हारे खून और रगों में था। हमें इस बारे में विचार करना होगा। ये कब तक चलता रहेगा? बस करो अब। जो हो गया सो हो गया। इस खून खराबे को यहीं रोक दो। नमस्ते छोटे मालिक। तुम कौन हो? ये नागमणि है छोटे मालिक, शिवाय की पत्नी। ऐसी हालत में इतनी दूर चलकर क्यों आई? क्या कहना है तुम्हें? डरो नहीं, साफ साफ कहो। कल रास्ते में मेरे पति का झगड़ा हो गया। पुलिस वालों ने केस बनाकर अंदर डाल दिया। वो घर वापस आ जाएगा। मैंने लॉयर से बात कर ली है, उसे जमानत मिल जाएगी। तुम घर जा। नहीं नहीं छोटे मालिक, उनकी जमानत मत करिए। अरे
राम रेड्डी, जाकर तकिया लेकर आओ। छोटे मालिक, लोगों में बातें हो रही हैं कि वो बसी रेड्डी के बेटे को मार डालेगा अगर वो जेल से बाहर आ गए, और उसके बाद अगर वो नल्लागुटी चले गए तो उनको पता नहीं चलेगा उनको बेटा हुआ है कि बेटी। उनकी जमानत मत करवाना छोटे मालिक, कतई नहीं। अगर जेल में रहे तो कम से कम अपने बच्चे को देख तो लेंगे। जेल से जब भी बाहर आएंगे तो आपके लिए तलवार उठाएंगे। यही मेरी किस्मत है। ऐसा मत करना छोटे मालिक, उन्हें जेल से बाहर मत आने देना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जिंदगी में हर इंसान को हार जीत का सामना करना पड़ता है। जिस दिन ये खून खराबा खत्म हो जाएगा उसके बाद कभी कोई नहीं रोएगा। जीतने वाला भी रोता है और हारने वाला भी। जिसका दिन होता है उस दिन वो जीतता है। लेकिन वीरा, जो युद्ध होने से रोकता है वो सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा। पहले जबरदस्ती उन लोगों ने हमें तुम्हारी शादी में बुलाया। तुम्हारी शादी से पहले मैंने अपना पति खो दिया। बस अब और सहन नहीं होता। बस बस बहुत हो गया। उसकी शादी करवाने से अच्छा है जिंदगी भर उसे घर में कुंवारी ही बिठा कर रखें। जान तो बचेगी। और तुम क्या सोच रही हो, कौन लगाएगा बिंदिया? हाँ, ये पूरा घर तो विधवाओं से भरा पड़ा है ना। पूजा घर में जा और टीका लगा ले। जा जा। वीरा, तुम्हारे पिताजी की चिता ठंडी भी नहीं हुई है और तुम इस तरह से जा रहे हो। अगर मैं यहां रुका तो पिताजी के दुख में बह जाऊंगा। उनके कातिलों का बदला लेने की सोचूंगा। और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है मां। क्या करूं? मैंने अपनों के लिए तलवार उठाई थी, तो क्या अपनों के लिए तलवार फेंक नहीं सकता? जाने दो मुझे। वीरा, एक कॉपी ले लो। राघव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाहर आने के लिए तुम इतने बेचैन थे। अब सुपारी गैंग जेल जाएगा। नल्लागुड़ी के बसी रेड्डी का बेटा गांव वापस आ गया है। हमारे छोटे मालिक यहाँ पर नहीं है, और जो बाल रेड्डी है ना, वो उनको ढूंढ रहा है। अगर तुम उस गांव के कुछ लोगों को मार दोगे तो क्या छोटे मालिक लौट आएंगे? माँ जी कुछ भी कहे, मुझे लगता है हमें हैदराबाद जाके सुदर्शन रेड्डी से मिलना चाहिए, नहीं तो छोटे मालिक का पता नहीं चलेगा। अब तो मुझे बेल भी मिल गई है। अब आप उस सुपारी गैंग की चिंता मत कीजिए, आप चले जाइए। जब मेरे पिताजी दम तोड़ रहे थे तब किसी ने पीछे से आकर यहां खंजर से वार किया था। मुझे उस दर्द से तब तक छुटकारा नहीं मिला जब तक मैंने उन्हें मारा नहीं। न जाने इससे उबरने के लिए कितना रोया हूं। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं एक ऐसी लड़की से मिला जिसने उस सदमे को भूलने में मदद की, चेहरे पर मुस्कान लाई। जानते हो इसमें अजीब बात क्या है? उसका और मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसा ही है, और इसीलिए जो बात वो कैजुअली बोल देती है मेरे प्रॉब्लम का सलूशन होता है। जो इंसान सही वक्त पर बोलता है ना, उसकी बात की उतनी कीमत होती है नीलांबरी। और फिलहाल यही सही वक्त है कि अरविंदा बोले और मैं सुनूं। ये लो, ना घर तुम्हारा है और ना घर तुम्हारा है, कोर्ट का है। कोर्ट का? देखा,
देखा तेरी वजह से क्या हुआ? वजह से नहीं, आपकी वजह से। हाँ मुझे पता है, 25 तुम्हारा लकी नंबर है। बालू, ये झगड़ क्यों रहे हैं? ये कोई आसान केस नहीं था मेरे लिए। उस जैकेट वाले का नाम है अमानुल्लाह और दूसरे वाले का नाम है सुभान अल्लाह। दोनों भाई हैं। पुरान पुल में उनका एक बंगला है। प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा स्क्वायर फीट। 1 फीट ज्यादा इसको चाहिए, 1 फीट ज्यादा उसको चाहिए। 20 साल से झगड़ रहे हैं दोनों। 1 स्क्वायर फीट के लिए झगड़ रहे हैं। मैं जाकर सॉल्व करके आता हूं। अरे नहीं, तुम मत जाओ यार। पिछले 20 सालों से उनसे जो फीस मिली है उसी से ये बंगला बना है। वैसे भी उनका ये फर्स्ट और लास्ट सिविल केस है। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही है। ये दोनों प्रॉब्लम के लिए यहाँ क्यों आए? केस क्लोज होने तक ये बंगला किसी को नहीं मिल सकता, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है। वही नोटिस लेने के लिए ये लोग आए हैं। अरे ये बेचारे बिना घर के कैसे रहेंगे? अरे आप टेंशन मत लीजिए, इन्होंने अपने बंगले के सामने एक फ्लैट रेंट पे लिया है। लोग वहीं रहते हैं। रेंट पर? अरे बहुत इज्जत कर ली आपकी। चाहिए उन बेचारे भाइयों के पास उस पुरानी कार और खटारा स्कूटर के अलावा कुछ नहीं बचा। तुमने सब छीन लिया। सब कुछ पैसे के लिए नहीं किया जाता। इस केस से मेरे गुरु का सेंटीमेंट जुड़ा है, इसीलिए इन दोनों भाइयों को आपस में रिटायरमेंट होने तक झगड़ते ही रहना होगा। अमानुल्लाह, जल्दी घर खाली करो, सरकार आने वाली है। जाओ जाओ। अरे बैठना। कितने गिरे हुए इंसान। अरविंदा जी, बुरी नजर से मत देखिए, कामसूत्रा लगेगा। नॉर्मल नजर से देखिए, कॉमन सूत्रा लगेगा। मुझे बाहर जाना है। तुम आ रहे हो या तुम्हें और क्रैम्प्स लेने हैं? ये बचपन से ऐसा ही करती आई है, किसी भी बात पे चढ़ जाती है। बहुत जल्दी है मुझसे। राघव, जाओ जाओ, वरना मेरा दिमाग खाएगी। आ रहे हो तुम? जाओ ना। जाओ। राइट ले लो। हमें लेफ्ट जाना है ना? वहां बहुत ट्रैफिक होगा। ओके, राइट ले लो। छोटे मालिक, छोटे मालिक, मालिक, छोटे मालिक, मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। अरविंदा, मुझे एक छोटा सा काम है, तुम ड्राइव कर लो कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये सडन प्रोग्राम मत रखा करो राघव। आई डोंट लाइक ऑल दिस। बस एक बार प्लीज। ठीक है, रोको। ओके। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते छोटे मालिक। सर, ऑर्डर प्लीज। इन्हें ऑर्डर करना नहीं आता और मेरे पास उतना वक्त नहीं है। तुम अपने हिसाब से कुछ भी ले आओ। ओके सर। हमारे गांव वाले सोचते हैं कि आप दुश्मनों से डरकर भाग गए छोटे मालिक। वो जो सोचते हैं सोचने दो। कुत्ता पहाड़ पर चढ़कर भौंकेगा तो उससे पहाड़ को शर्म आएगी? हाँ? शांत रहने में क्या बुराई है? बसी रेड्डी का बेटा बाल रेड्डी आपको मारना चाहता है और मौके की तलाश में है भाई। देखो, जैसे हम बाहर से दिखते हैं वैसे अंदर से नहीं होते। मुझे दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी सर। बाल रेडी गुस्से में नहीं है, उसे डर है और वो नहीं जानता डर को बयां कैसे करे, इसीलिए मुझे मारने की अफवाह फैला रहा है। प्यार या नफरत करने के लिए चेहरा जरूरी होता है, इसलिए यहां है ताकि दुश्मन मेरा चेहरा ना देखे। कितने दिनों तक हथियार लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे वो? मेरी दादी कहती है मारना हमारी फितरत है। दरअसल वो कह नहीं पाई कि यही हमारी कमजोरी है। मैं तो उनका पोता हूं, खुद को नहीं बदलूंगा तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? इसीलिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया है। तो अब मेरे कुछ भी करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ? ये लो, खाओ। छोटे मालिक, छोटे मालिक कब कर हमारा क्या? ओसाना। हाँ छोटे मालिक। आओ।
सॉरी ब्रदर। हर इंसान में एक बॉम्ब होता है हुसैना, उसे फटने पर मजबूर मत करो। चलो ये खा के मजा नहीं आएगा, तुम लोग रास्ते में कुछ खा लेना। मां कैसी है? दादी तो ठीक ही होंगी, समझदार है। और हुसैना, मालिक गाड़ी जरा आराम से चलाओ, ज्यादा तेज मत जाना, संभल कर जाओ। ठीक है मालिक। अगर उसके ऐसा इंसान होना तो हमारे अंदर भी साहस होता। इंसान कितना भी ताकतवर हो, उससे कोई ना कोई गलती तो जरूर हो जाती है सुदर्शन भाई। राघव रेड्डी के साथ भी यही हुआ। माँ, स्कूल मैगजीन के लिए कोई अच्छी सी कहानी बताओ ना। मुझे कहाँ अच्छी कहानी आती है। प्लीज। तुम्हारे पापा रोज कोर्ट जाते हैं ना, उनके पास जरूर अच्छी कहानियाँ होंगी। जैसे ही मैंने पूछा क्लाइंट से कितना कमीशन लिया, वो घबरा गया। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। संडे को तुम्हारा क्लास कैसे है? जब डैडी ने पूछा तो प्राइवेट क्लास है डैडी। तुम्हारी बहन ने बोला डैडी ये क्लास कंपलसरी है। इन बातों के पीछे एक बहुत ही खास कहानी छुपी है, वो कहानी मैं नहीं बता सकता, तुम अरविंदा से ही पूछना। समझ गई ना? मुझे पार्टी में जाना है, मुझे कोई अच्छे से कपड़े दे दो ना। तब दीदी ने क्या कहा, अरे मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने कपड़े कहाँ रखे हैं। ऐसी है मेरी और दीदी की स्टोरी। आगे दीदी से पूछो। खाली बैठे लोगों के पास तो बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। घर में ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा ना कि जो तुम्हें अच्छी कहानी सुनाए। राघव, मेरे छोटे भाई की स्कूल मैगजीन के लिए कहानी चाहिए, तुम बताओगे? मैं बताऊं? प्लीज। एक क्यूट फैमिली है, माँ है, बाप है, बड़ी और छोटी बहन। जो बड़ी बहन है ना, वो किसी से प्यार करती है। हाँ। लेकिन वो लड़का छोटी बहन से प्यार करता है क्योंकि केमिस्ट्री सॉलिड है। अब बड़ी बहन जो है वो किसी और लड़के के चक्कर में फिजिकली इन्वॉल्व हो जाती है। राघव, हाँ? केमिस्ट्री फिजिक्स बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। जो भी कहानी बताओ दिल से आनी चाहिए। दिल से। छोटू, एक कहानी लिखो। ओके। इस कहानी का नाम है टूटी तलवार। कई साल पहले हाँ। कोसला नाम का एक राज्य था और उस राज्य का नागार्जुन नाम का राजा था। पड़ोस में एक और राज्य था और उस राज्य का नाम पांचाल देश था और उस राज्य का बसी रेड्डी। बसेश्वर नाम का एक राजा था और इन दोनों राज्यों में 30 सालों से लगातार युद्ध चला ही जा रहा था। नागार्जुन का बेटा राघवेंद्र गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौट रहा था। उन दोनों राज्यों के बीच में एक नदी का नाम तप्ती नदी बहती थी। हाँ। पांचाल देश के सैनिकों ने एक जाल बिछाया और उस जाल में राघवेंद्र के पिता नागार्जुन की मौत हो गई। तब राघवेंद्र ने उस पर हमला करने वाले दुश्मन की तलवार तोड़ दी और उस तलवार के साथ तप्ती नदी पार करके दूसरी ओर झाड़ियों में छिपे बसेश्वर के गर्दन के आर पार उसने वो तलवार कर दी। खून, मौत और आंसू, युद्ध का यही परिणाम होता है। लेकिन उस युद्ध को रोकने के लिए राघवेंद्र ने पार्टी के लोग मतलब अपने राज्य के मंत्री से बात करके अपने राज्य और तलवार को वहीं पीछे छोड़ दिया। नो 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 नो, युद्ध को रोकने के लिए उसे पड़ोसी देश के मंत्री से बात करनी चाहिए थी ना। हाँ? जिनको हम पसंद करते हैं उन्हें हमको मनाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। इस कहानी के हीरो को अपने लोगों से प्यार करना चाहिए और दूसरे राजा के पास जाकर उसे कन्विंस करना चाहिए। अरे क्या है, शहद मिल गया क्या? अरे संभल के जाना, आगे पुलिस की नाकाबंदी है। मैं कभी इतनी आसानी से पकड़ा गया हूँ क्या? मुझे पता है उनको हैंडल कैसे करना है, मुझे मत सिखा तू।
क्या है इसमें? कुछ नहीं है सर। निकाल के दिखाओ। देखिए मक्खा है सर। जाओ। गुरुजी। क्या हुआ मालिक? क्या हुआ? बाल रेड्डी! क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ पिताजी? पशु मामूला से सिद्धप्पा कुंवर चेरू गांव से सुब्बू। किस लिए पिताजी? रालप्पा पुरम गांव से सिम्मय और जलकाया। नंदावरम गांव से हुसैन बिहार और कर फैजल को यहाँ आना चाहिए। वो किस लिए पिताजी? नारप्पा रेड्डी के बेटे का सिर धड़ से अलग करने के लिए। अभी वो कहाँ है? ये मुझे चाहिए। इसको हमारी कहानी पता है। उस नारप्पा रेड्डी के बेटे ने उसे बताई होगी। बच्चे के लिए इतने लोग क्यों जाएंगे? वो बच्चे को अपने कब्जे में लेंगे तभी वो हमारे सामने आएगा। क्यों? इसके लिए हम काफी नहीं हैं? उस दिन 50 लोग इसके लिए काफी थे क्या? उसके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक पाया। वो अकेला ही हमारे सारे आदमी पर भारी पड़ गया था। जब मैंने उसकी आंखों में देखा था तभी मुझे एहसास हो गया था कि बिना दस्तक के ही मेरी मौत मेरे करीब आ गई थी। बाल रेड्डी, हमें ऐसे लोगों को बुलाना है जिन्हें उसने कभी पहले देखा ना हो। हाँ, मुझे लगा था एंथ्रोपोलॉजी आसान होगा, लेकिन ये तो बायोलॉजी का बाप है, साइकोलॉजी का पति है। चाहो तो उसे अपना पति बना लो, फिर कह देना स्पेस चाहिए। शाम को ये जोक बोलना, तब हंसूंगी। राघव, मेरी स्पेशलाइजेशन एथनिसेंट्रिक स्ट्रगल है। तुम्हें समझ नहीं आया ना? तो पूछो, ऐसे क्यूट लुक्स मत दो। फैक्शनिज्म शब्द सुना है? वो गांव के लोगों को बदला लेने के लिए मारते हैं। मुझे ऐसे किसी गांव में जाना है जहां ऐसा होता है, उन लोगों का इंटरव्यू लेना है और इस पर मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी है, और मुझे ये सब कुछ 1 मंथ में सबमिट करना है। I have a solution. पोमोडोरो। पोमोडोरो? तुम्हें समझ में नहीं आया ना? तो पूछो ना, ऐसा क्यूट लुक मत दो। पोमोडोरो इटालियन लैंग्वेज में टोमेटो। ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। तुम्हारे पास 25 मिनट है। जो करना है कर लो, टाइमर खत्म होने से पहले। इन 25 मिनटों में यहां वहां नहीं देखना है, कंप्लीट फोकस काम पे रखना है। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए क्या पढ़ना है, कहां जाना होगा, इसका प्लान बनाओ। प्लान बनाने के बाद रिलैक्स मत करना, उसे लिख लो। पोमोडोरो वर्क्ड। ये तुमने कहां से सीखा? एंथ्रोपोलॉजी से तो नहीं। तुम्हारे फादर मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे ना? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है। You know what?
वो बहुत शर्मीले थे। रियली? गुस्सा होते तो माँ के सिर पर तेल लगा देते। अगले दिन कोई पूछता, क्या रेड्डी तुम्हारे हाथ में लाल रंग कैसा लग गया? तो कहते कुछ नहीं, मसालेदार खाना खाया, हाथ ठीक से नहीं धोए। झूठ बोल देते थे। क्या रेड्डी, तुम्हारा गांव कौन सा है? यहां का तो नहीं हूं। तुम ना बहुत ही बड़े शिकारी हो। मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद हम फिर से मिलेंगे यहां पर। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? सर कॉलेज वहाँ है, ये स्कूल है। जब आपके बच्चे होंगे तब यहाँ पे आना। उससे पहले मुझे प्यार को जीतना होगा। बच्चों को स्कूल भेजना है तो फूल चाहिए। यहाँ स्कूल है ना? सिक्सी कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ बैठ के क्या देख रहा है? पागल है क्या? अब तो तू गया काम से। मेरा निशाना चूकता नहीं, मुझे उकसाओ मत। मेरी शरण में आ गए तो जिंदा छोड़ दूंगा। तुम्हारा शिकार करना पड़ा तो सर धड़ से अलग होगा। ओबा
सर 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 ऐसा मत कीजिए सर, वो मर जाएगा सर, वो सांस नहीं ले पा रहा है सर, सर वो मर जाएगा। अपने गुस्से को दबाने के लिए मैं यहां तुमसे छिप कर बैठा हूं, पर तुम मुझे गुस्सा दिलाने गांव से शहर आ गए हो। खून बहाने वाले ये हथियार स्कूल तक लेकर आ गए। ओबा, बसी रेड्डी के बेटे ने भेजा है। नहीं, खुद बसी रेड्डी ने। फाइव मिनट्स। तुम आए क्यों नहीं? मुझे इसका वैलिड एक्सप्लेनेशन चाहिए। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। मेरे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे बहाने नहीं बनाने। सच बोलूंगा तो हजम नहीं कर पाओगे। You know what? एक लड़की किसी लड़के से प्यार में पड़ने से पहले बहुत ज्यादा सोचती है राघव। ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा कहकर 10 लड़कों को बस रिजेक्ट ही करती रहती है। फिर किसी एक लड़के पर आकर ठहर जाती है। लेकिन तुम लड़के ऐसे नहीं होते हो। तुम किसी एक लड़की के मिलने पर उसे कहते हो, मैं मर जाऊंगा अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं किया तो, मैं अपने हाथ की नस काट लूंगा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। उस लड़की के हाँ करने तक 24/7 उसे टॉर्चर करते हो। और जब वो लड़की हाँ कर देती है तो तुम लड़के उसके कंधे पर सर रखकर दूसरी दुनिया देखना शुरू कर देते हो। कल ही तुमने मेरी आंखों में ओके देख लिया था और आज तुमने मुझे साइड कर दिया। 20 मिस्ड कॉल और 40 मिनट लेट, बस इतना ही। सिर्फ लेट नहीं, वो 40 मिनट तुम मुझे भूल गए थे। किसी चीज ने तुम्हें मेरी तरफ आने से रोका होगा।